हवस की भूखी चुड़ैल कहानी का नायक जो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता है, लेकिन अचानक उसके जीवन में एक ऐसी परेशानी आती है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी पूरी की पूरी पलट जाती है। लेकिन परेशानी भी ऐसी होती है जिसका जिक्र वो शायद ही किसी से कर सकता था। रात्रि का समय शुरू हो रहा था। चारों ओर घंघोर सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान में तारे कम थे क्योंकि बादलों ने उनका रास्ता रोक रखा था। आसमान से ओस की बूंदें धरती पर गिर रही थी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैली हुई थी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं बादलों के देवता जमीन पर आ गए हों। कुत्ते भी भौंकना छोड़कर एक कोने में दुबक कर कू कू कर रहे थे। हवा में एक ठंडे झोंके से उनका शरीर सिहर उठा। बड़ी दयनीय स्थिति थी। वही नायक भी अपने घर में बैठा अपने परिवार के साथ हीटर की गर्मी ले रहा था। हालांकि उसके बदन पर महंगे ऊन से बनी स्वेटर थी, लेकिन उस कड़ाके की ठंडी में वह अपने आप को छोटा महसूस कर रही थी। उस ठंड के मौसम में हीटर की गर्मी बड़ी सुहावनी लग रही थी। रात के 10 बज रहे थे। नायक की आंखें भारी होने लगी थी, लेकिन नायक उस हीटर की गर्मी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लेकिन 4-5 झपकियां लेने के बाद नायक को एक आवाज़ आई, बेटा रात बहुत हो गई है, जाओ जाकर अपने कमरे में सो जाओ। यह आवाज़ उसकी मम्मी स्वर्णा देवी की थी। नायक जी माँ बोलकर उघासी लेते हुए सीढ़ियों से चढ़कर अपने कमरे की ओर जाने लगा। जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, उसकी नींद एक झटके में छूमंतर हो गई। उसकी आंखें बस एकटक कमरे के अंदर देखती रही। कमरे के अंदर एक खूबसूरत लड़की बिस्तर पर बहुत ही मादक अंदाज में बैठी हुई थी। उसकी सुंदरता इतनी आकर्षक थी कि स्वयं स्वर्ग की अप्सरा भी शर्मा जाए। उसकी सुंदरता के सामने उर्वशी और रामभा भी फीकी थी। उसकी नीली आंखें इतनी मनमोहक और आकर्षक थी कि कोई भी मोहित हो जाए। उसके काले और घने लंबे बाल जो काफ़ी मुलायम थे बिस्तर को छू रहे थे। उसकी मखमली और मुलायम होठ इतने रसीले थे कि कोई भी उनसे नज़रें नहीं चुरा सकता था। उसका गठीला बदन जिस पर एक निशान भी नहीं था, कोई भी उस पर अपनी जान निछावर कर सकता था। नायक वहीं खड़ा उस सुंदरी को देखता रहा। जब उसकी नज़र उसकी आंखों पर पड़ी तो जैसे वह उस पर डूब गया। जीन्स टॉप पहने वो लड़की पहले तो नायक को देखती रही, फिर मुस्कुराते हुए बिस्तर से उठी और नायक के पास जाकर खड़ी हो गई। नायक जैसे ही उसकी आंखों की गहराई से बाहर आया, लेकिन फिर जब उसके बदन को देखा तो वो उस पर मोहित हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे विधाता ने हजारों वर्षों की मेहनत से उस सुंदरी के शरीर को बनाया है। नायक ने उसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसके हाथ अचानक रुक से गए। नायक सोचने लगा, ये इतनी नाजुक और कोमल है जैसे कोई मोम का पुतला हो, कहीं मेरे छूने से पिघल न जाए। नायक यही सोच विचार कर रहा था कि उस सुंदरी ने नायक के हाथों को स्पर्श किया। सच में उस लड़की की मधुर आवाज आई। नायक को जब उस सुंदरी का स्पर्श मिला तो नायक के शरीर में एक बिजली सी दौड़ पड़ी, जिसके बाद नायक ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया तो नायक के मुख से अनायास ही कुछ निकल पड़ा। वाह, कितना कोमल और मुलायम हाथ है, बिल्कुल किसी गद्दे जैसा। इस आवाज़ से जैसे नायक को होश आया। वो हड़बड़ाते हुए बोला, आप कौन हैं और ये यहाँ मेरे कमरे में कैसे आईं? नायक परेशान सा हो गया। वो तेज़ी से दरवाजे की ओर बढ़ा और देखने लगा कहीं मम्मी पापा तो नहीं हैं। फिर तेज़ी से उस लड़की के पास आकर बोला, बताइए कौन हैं आप और यहाँ कैसे पहुँची? अगर मेरे मॉम डैड को पता चला तो वो मेरी जान ले लेंगे। नायक के चेहरे पर चिंता और परेशानी की लहर दौड़ पड़ी। इस कड़ाके की सर्दी में भी उसके शरीर से पसीना निकलने लगा। नायक को यूँ परेशान होते हुए देखकर उस सुंदरी कन्या ने अपनी उंगलियों से नायक के मुंह को बंद किया और मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो तुम्हारी ही हूँ मेरे राजा, भूल गए तुम ही तो लाए थे मुझे वहाँ से, अब से मैं तुम्हारी हूँ। जवाब सुनकर नायक हक्का बक्का रह गया।
मैंने आपको कब लाया और आप ये क्या बात कर रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सब समझ जाओगे, वह लड़की मुस्कुराते हुए बोली, फिर अपने कपड़े उतारने लगी, जिसे देखकर नायक बोला, आप कपड़े क्यों उतार रही हो? वह लड़की नशीली आंखों से नायक की ओर देखते हुए बोली, आपको कुछ दिखाना है क्या? क्या दिखाना है? नायक परेशान होते हुए बोला, कौन है वो? क्या दिखाना चाहती थी वो? यह सब क्यों हुआ? यह लड़की क्या चाहती है? यह सारी बातें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए हवस की भूखी चुड़ैल ओल्ड भारत पे।